हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। डियर, हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर्स है दैट इज़ इन्वामेंटल केमिस्ट्री। और मुझे लगता है कि यहाँ से एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई मीन साइंस तो रॉकेट है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नहीं है। जस्ट एनसीईआरटी से रीड करना है फॉर बोथ द पर्पस, योर एकेडमिक लेवल, योर बोर्ड लेवल 11th में जो स्कूल्स लेवल पर टीचर्स पूछते हैं, और दूसरा जेई और नीट में सवाल आता है बट बड़ा सिंपल सवाल आता है। अगर आप एनसीईआरटी के 3 to 4 पेजेस जो दिए हुए हैं वो रीड कर लेते हैं तो ये जो भी आप उसका थ्योरी पढ़ोगे वो लॉन्ग लास्टिंग आपके ब्रेन में स्टिक रहेगा और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि वो आपको रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसी चीज़ को मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि बच्चे इजीली प्रिपेयर कर सकें और पढ़ सकें। सो आवर चैप्टर्स नेम इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें एक क्वेश्चंस नीट और जेई में आता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस आने की बेशक कम है, बट हाँ एक क्वेश्चंस आता है। जब भी आएगा तो इस चैप्टर से मैक्सिमम मिनिमम एक ही क्वेश्चंस आता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द लेवल जेई और नीट। वन क्वेश्चंस आता है, इसका मतलब 4 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। 4 मार्क्स आप इजीली इस चैप्टर से गेन कर सकते हैं। चैप्टर नेम इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी रीड करते हैं उस तरीके से इन्वायरमेंट की पढ़ाई करनी है और बड़े सिंपल वर्ड्स हैं। सो एनसीईआरटी ने बड़े सिंपल फॉर्म में ही लिखा है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इन्वायरमेंट मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर पर केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। किसी केमिकल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पर, उसकी स्टडी करना इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो आई रीड इट, आई एक्सप्लेन इन द लिटिल बिट सेंस। ज़्यादा कुछ इसमें साइंस है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। ऑलरेडी आप सिंपल रीडिंग पे भी चीज़ें समझ जाओगे। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ केमिकल्स, इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी केमिकल्स या जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, लाइक सल्फर प्रेजेंट है और एयर में ऑक्सीजन मिलेगा, ये आपस में कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम एक पॉइजनस गैस बोलते हैं। तो ये क्या इफेक्ट लाएगा ऑन द हेल्थ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और इनकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से स्टडी ऑफ इन डिफरेंट केमिकल, देयर ओरिजिन, देयर इफेक्ट्स on the environment, on the health of human being, rest all the living organism, either plant or animal। तो कोई भी केमिकल्स क्या इफ़ेक्ट लाता है हमारे इन्वायरमेंट पे, उसकी स्टडी करना इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, और उन केमिकल की वजह से क्या इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। I think it is very easy definition which I said, so clear to one and all. Okay, now move to the next, environmental pollution. So pollution जो है environment में pollution किस तरह से create होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिलेबस में 4 तरह के pollution हमको पढ़ना है। एयर pollution, या इसी का जो दूसरा नाम है that is atmospheric pollution, एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। इस तरीके से 4 तरह का पोल्यूशन हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये 4 तरह के पोल्यूशंस हैं जो कि एनसीईआरटी सिलेबस में, और उनके बारे में हमें रीड करना है, नॉलेज गेन करना है। छोटे मोटे पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखे हैं उन पॉइंट्स के बारे में सुनना है ताकि वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए,
सो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट कैसे बना, पहले एक बार ये जान लेते हैं, फिर हम लोग पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन, इन शब्दों के बारे में बोलेंगे। अगर मैं आपको अर्थ का स्ट्रक्चर बताऊं या हमारे इन्वॉल्वमेंट का स्ट्रक्चर बताऊं, तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए सबसे जो नीचे है दैट इज अर्थ, और इस अर्थ से, अर्थ के ऊपर पहला जो लेयर बनाया है दैट इज सी लेवल। तो समुद्र से अगर फर्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करते हो, तो 10 किलोमीटर पे जो पहला लेयर बना हुआ है एयर का दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, इसका नाम आई एम सॉरी, दैट इज ट्रोफोस्फेयर। क्या पढ़ते हैं? ट्रोफोस्फेयर। सो ग्राउंड लेवल, या ग्राउंड लेवल से बेटर वर्ड यूज किया जाए सी लेवल, समुद्र के पानी का जो ऊपरी सरफेस है, तल है, वहाँ से डिस्टेंस फर्स्ट 10 किलोमीटर्स आप ऊपर की साइड देखोगे, आसमान की साइड देखोगे, तो उसे ट्रोफोस्फेयर पढ़ा जाता है। और उससे नेक्स्ट सी लेवल से आप नेक्स्ट 50 किलोमीटर्स का ये जो डिस्टेंस है इसे कवर करते हैं फ्रॉम सी लेवल, तो उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है यही आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है, या एटमॉस्फेयर इन्हीं दो लेयर, दो रीजन में डिवाइडेड है, ट्रोफोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। So atmosphere is made by the two layer combination, air का combination up to two layer, troposphere और stratosphere। अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर नेक्स्ट 80 किलोमीटर्स तक मूव करते हैं फ्रॉम द सी लेवल, इंस्टेड ऑफ ग्राउंड लेवल द मोर करेक्ट वर्ड इज सी लेवल, तो सी लेवल से अगर आप 80 किलोमीटर्स ऊपर जाते हैं तो दैट इज मेसोस्फेयर। अगर आप 800 किलोमीटर्स मूव कर जाते हैं तो दैट इज आयनोस्फेयर, जहाँ पे सारी गैसेस आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और 10,000 और बियॉन्ड 10,000 डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल उसे हम लोग एक्सोस्फेयर बोलते हैं। मेजर हमको इन्वॉल्वमेंट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा अप टू 50 किलोमीटर्स स्टडी ही करना है, वहीं तक हमारे जितनी भी एटमॉस्फेरिक रिसर्च वगैरह चलती हैं हम उसी लेवल तक की पढ़ाई करते हैं। उसके बियॉन्ड सब ऐसे कि चंद्रमा पे पहुंचना और इस तरह की बातें हैं। आयनोस्फेयर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, कितना हीट है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती, फ्री एयर नहीं होता, इस तरह की रिसर्च पार्ट है। अगर हम एटमॉस्फेयर या अपने चैप्टर्स के रिलेटेड बात करें तो हमें केवल इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है, मतलब अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल दैट इज ट्रोफोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर तक की पढ़ाई करनी है। कैसे ये दो लेयर, दो रीजन जो है एटमॉस्फेयर के, वो कैसे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं, कैसे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इनके बारे में पढ़ना। तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स अगर आप अपने एग्ज़ाम में बनाओगे तो टीचर्स आपको इजीली मार्क्स देंगे, क्योंकि वो ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, डिफाइन इट, एयर पोल्यूशन कहाँ तक होता है, एयर पोल्यूशन किस किन गैसेस की वजह से है, क्या डिस्टेंस है, इन सो एंड सो मुझे लग रहा है यहाँ तक हमने कहानी की। देखिए ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें मैंने एक एयर जेट बनाया हुआ है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, और ये जो एयर जेट है ये फ्यूल बर्न करेगा, और इसके फ्यूल बर्न होने से यहाँ पर NO गैस रिलीज करेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, जैसे इस एयर जेट में जो भी फ्यूल भरा है उसके कंबसन के बाद, और यहीं पर ओजोन लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर O3 प्रेजेंट होता है, तो ये ओजोन लेयर में डिप्लेशन कॉज करता है। ये करेगा क्या, जो ओजोन गैस है ये बड़े इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में और एक O को देगा, बड़े जल्दी ब्रेक हो जाता है O2 में और एक ऑक्सीजन को देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन ये NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस गेन करेगा
और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फर्दर पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होगा और O2 में कन्वर्ट हो गया। सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गेन वन नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन एंड ओजोन का काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये देखिए एक ऑक्सीजन सामने वाले को चिपका दिया और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा, खुद का ब्रेक किया, एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट किया, वो सामने वाले को चिपका दिया, फर्दर और पॉइजनस गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और खुद O2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये जो ओजोन लेयर होती है वो ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर होती है ड्यू टू अवेलेबल ऑफ पॉइजनस गैस या पॉइजनस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। तो ये सारे जो गैसेस हैं वो हमारी ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लेटेड करते, ओजोन को कन्वर्ट कर देते O2 फॉर्म में, एरियल ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, और ओजोन की लेयर में छेद होते जाएंगे, ओजोन मॉलिक्यूल्स के नंबर घटते जाएंगे और जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट कर जाएंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल करेंगे, प्लांट एंड एनिमल। सो मोर देन 99.9% प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज आर डन बाय और प्रोटेक्शन बाय ओजोन लेयर। आगे पढ़ेंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन में ये सब टॉपिक रहेगा। अभी तो सिर्फ हमने काम का पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, ट्रोफोस्फेयर फर्स्ट 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर्स अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, 80 इज मेसोस्फेयर, 800 आइनोस्फेयर, 10,000 इज एक्सोस्फेयर। नाउ पहला टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी का चालू करते हैं, दैट इज वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और इसी को बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। सो व्हाट इज पॉल्यूशन या पॉल्यूशन कॉज करने वाले सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। सो हम पढ़ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटेंट्स। यस एनीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटेंट्स। Yes, anyone can tell me. So pollution is the presence of unwanted substance or impurities in air, water, land are called as pollutants. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हार्मफुल इफेक्ट लाए, हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट whether plant or animal, they are called as pollutants and they cause pollution. Getting me one and all? So impurities are known as pollutant. Undesirable substance chemicals are known as pollutants. तो ये pollutants चार तरीके से pollution फैला रहे हैं, एयर pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. Any substance which is not useful for the living organism, either for plant or animal, they are called pollutants, and these unwanted species or pollutant cause pollution. Very first topic we study is atmospheric pollution. Getting to one and all, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो एटमॉस्फेयर दो लेयर से मिलके बना होता है, ट्रोफोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रोफोस्फेरिक पोल्यूशन। पहली लेयर में फर्स्ट 10 किलोमीटर्स में किस तरह के पोल्यूशन होते हैं, और देन 50 किलोमीटर या बोले 40 किलोमीटर्स फ्रॉम ट्रोफोस्फेरिक, तो यहाँ तक किस तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, इनकी स्टडी हम लोग करेंगे। ऑलराइट, बात करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। सो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड, ऑल्सो कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन।
So oxide of carbon, nitrogen, sulfur, hydrocarbon, they cause the pollution, and these pollutions are called as tropospheric pollution. या up to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल जिस तरह के ऑक्साइड पोल्यूशन कॉज करते हैं उनके नाम है कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन में NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर में सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जो हाइड्रोकार्बन हैं जो फ्यूल्स होते हैं वो जब इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और कंप्लीट कंबसन कर आई एम सॉरी इनकम्प्लीट कंबसन पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और कंप्लीट कंबसन पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो वुड हुआ या किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जलाने पर। So mainly these pollutions are caused due to oxide of these elements. I think it is clear. So pollutant दो तरह के होते हैं। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो दो तरह के पॉल्यूशन कॉज करते हैं, दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जो ट्रोपोस्फेरिक या 10 किलोमीटर के अंदर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और वो जो दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, वन इज गैसियस पॉल्यूटेंट्स and second is particulate pollutants is important also। बोर्ड वाले केवल आपके स्कूल्स टीचर्स स्कूल में पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में, डिफाइन करिए एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देयर टाइप। अदरवाइज नीट में जेई में बड़ा सिंपल सवाल पूछेगा। चलिए सवाल हम लोग आगे करते हैं कि जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन है उसमें दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। वन इज गैसियस पॉल्यूटेंट एंड दीज गैसियस पॉल्यूटेंट्स आर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बस ये तीन ही है, इसके अलावा नहीं है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। कार्बन की ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड हाइड्रोकार्बन ऑल्सो ओजोन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सब जो पोल्यूशन कॉज करते हैं दीज आर कॉल्ड गैसियस पॉल्यूटेंट। दूसरा होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के जो एग्जांपल्स हैं दैट कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे सेमी सॉलिड लिक्विड टाइनी पार्टिकल्स जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नाम है स्मोक, मिस्ट, डस्ट, फ्यूम एंड स्मोक। सो स्मोक मतलब धुआं और स्मोक मतलब फॉग प्लस स्मोक। सो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक वर्ड एक एक दो दो लाइन इनके बारे में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा कि हम वहीं आगे कवर करें, सो दैट थोड़ा लेंदी लेक्चर्स ना बने, वीडियो छोटा रहे और इंटरेस्टिंग रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकें। Now start the gaseous pollutant. So gaseous pollutants are the pollutant. These are oxide of carbon, sulfur, nitrogen. We'll study very first the first oxide of sulfur, जिसमें sulfur dioxide, sulfur trioxide both are poisonous toxic gases. प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। क्या हार्मफुल रहते हैं ये हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में एलिमेंटल सल्फर अवेलेबल है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब एलिमेंटल सल्फर हमें डिफरेंट सोर्स से मिलता है इन्वायरमेंट में, इवन कई केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं। तो ये सल्फर जब एयर से, एयर में, एयर इज अ मिक्सचर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन 20% पाया जाता है इन्वायरमेंट में, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। So 20% air is present in the atmospheric gases mixture। तो जिसमें ये एयर जब सल्फर से रिएक्ट करेगा तो इसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा एंड विच इज़ पॉइजनस गैस। इसका मतलब ये हजार्डियस सब्सटेंस है, डेंजरस गैस है फॉर द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल बोथ। ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर एरियल O2 से गैस से रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, और विच इज़ मोर टॉक्सिक देन सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो, हाईली टॉक्सिक, अगेन द पॉइजनस नेचर इज इंक्रीज, पॉल्यूशन लेवल इज इंक्रीज इन दैट एरिया ऑफ एटमोसफेयर
किसी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सल्फ़र का कंटेंट उस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉइजनस गैस का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। जितनी मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर इन गैसेस के कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं और इवन मेट्रो सिटीज़ का पॉल्यूशन बढ़ने के रीज़न उनके व्हीकल्स होते हैं और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे दिल्ली हुआ तो दिल्ली में पॉल्यूशन का कॉज होने का रीज़न है दिल्ली इटसेल्फ और नियर बाई दिल्ली सिटी मोर देन 3000 इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट। तो वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कोई प्लास्टिक बना रहा, कुछ पाइप बना रहा, कुछ कुछ ऐसे जो भी ऑर्नामेंट चल रहे हैं, जो भी कारखाने वगैरह हैं, वो कुछ ना कुछ केमिकल्स वेस्टेज वाटर के थ्रू निकालेंगे, एयर में निकालेंगे एंड दे इंक्रीज द पॉल्यूशन और वो वहाँ की लाइफ को बड़ा डिफ़िकल्ट बनाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, नॉइस क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस होता है दिल्ली में। इवन इसीलिए ऑड इवन जैसा स्कीम कुछ दिल्ली गवर्नमेंट ने किया हुआ था प्रीवियस लास्ट 2-3 ईयर बैक। चलिए, वो ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछने वाला है जेई नीट में। सवाल सुनो, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर ये O3 ओजोन से रिएक्ट कर जाए तो ओजोन देखिए क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ओजोन तुरंत अपने आप को तोड़ देता है O2 में और एक ऑक्सीजन देगा। सल्फर डाइऑक्साइड तो इस इंतज़ार में बैठे ही था कि एक ऑक्सीजन मिले ताकि ये और पॉइजनस गैस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए और आपका O2 अलग निकल जाए। सो कहने का मतलब ये है कि ओजोन प्रमोट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एज अ पॉइजनस गैस एज अ पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। तो ओजोन ये एक तरह का प्रमोटर है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर जाए तो देखिए जैसे हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या बारिश हो जाए और उस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ऐसी गैस को ये ऐसे पार्ट को हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और वहाँ पे बारिश हो जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उस वाटर को H2SO4 में कन्वर्ट कर लेगी एंड दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन और वो वहाँ के ड्रिंकिंग लेवल को भी डिस्टर्ब करेगा, एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब करेगा और साथ ही साथ प्लांट अगर इस एसिडिक वाटर को इनटेक करेंगे तो प्लांट मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उनके जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो गिर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे एंड तमाम तरह की पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे और लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी क्या करता है, ये टूट जाता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये टूट जाता है वाटर में और एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन का चिपका देना दूसरे को इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दीज आर द प्रोमोटर्स ऑफ पॉल्यूशन, ओजोन लेयर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। एवरीवन गॉट इट व्हाट आई सेड? आई थिंक क्लियर टू वन एंड ऑल। सो किस तरीके से ऑक्साइड ऑफ सल्फर पॉल्यूशन को प्रोवोक करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो हमने देखा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड था एनसीईआरटी से बिल्कुल भी हम लोग डेप्थ नहीं जाएंगे, इवन एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए मोर देन इनफ है फॉर द जेई नीट और स्कूल पर्पस। नाउ विल सी दैट सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ अ पॉइजनस गैस। अगर इसके कोई कांटेक्ट में बंदा काम करता है चिमनी में, इंडस्ट्री, कारखाने में, so they cause irritation to the eyes, also responsible for the many disease like अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अगर लॉन्गर टाइम से उस इंडस्ट्री में कोई पर्सन लेबर काम कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉज स्टिफनेस टू द फ्लावर। फ्लावर्स वर्ड्स जो होती हैं, अगर किसी प्लांट के जिसमें फ्लावर निकला है और वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड स्टिक कर जाए
तो वो फ्लावर्स वर्ड्स मुरझा जाएगी, गिर जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ. सो सल्फर डाइऑक्साइड इज पॉइजनस फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स ऑल्सो. क्लियर टू वन एंड ऑल. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. पहला हमने देखा ऑक्साइड ऑफ सल्फर विच कॉज मैनी harmful effect to the living organism, either plant or animal, both equally, and they cause the dangerous situation for the life, and that is called pollution. Okay, so next is oxide of nitrogen. तो हमारे इन्वायरमेंट में ये मैंने बोला अभी एटमॉस्फेयर मतलब 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, और जिसमें दो लेयर होती हैं, ट्रोफोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर. बराबर है क्या? जिसमें N2 गैस हमारा प्रेजेंट होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इन्वायरमेंट में 78% प्रेजेंट है. तो इसका एक्चुअली नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का बॉन्ड जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और लमसम जो मुझे याद है 1070 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी चाहिए इस तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ये टूटता ही नहीं है. इसलिए N2 इज ऑल्सो द इनर्ट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर एंड दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द गैस विच आर अवेलेबल इन इन्वायरमेंट. बट ड्यू टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन लाइक थंडरिंग हो जाए, लाइटनिंग हो जाए, या जहाँ पर आग लग जाए, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग जाए, तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर में ये N2 प्रेजेंट हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कारखाने, कंपनीज में आग लग जाए, और उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ये N2 गैस प्रेजेंट होगा, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये बॉन्ड टूट जाता है. और उस कंडीशन में जब ये टूटा होगा तो एरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, विच इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस एंड पॉइजनस इन नेचर. तो ये जब रिएक्ट करेगा, जो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बना हुआ है, इट फर्दर रिएक्ट विद दी O2 एंड गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा पॉइजनस नेचर इंक्रीज हुआ, एंड दिस N2 इज अ ब्राउन कलर गैस. So nitrogen, aerial nitrogen react with O2 will give nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide further react with O2 will give nitrogen dioxide. इस तरीके से ये दोनों ही पॉइजनस गैस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करती हैं, पॉइजन्स करती हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जो हमारे ब्रीदिंग के काम आती थी, वो पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होती गई. दैट इज़ create the dangerous situation for the life of all the living organism. It's all right. So nitrogen monoxide further O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाया और O2 निकाल दिया. So ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है, ये एक्चुअली ओजोन लिखा है. ओजोन ब्रेक डाउन हो जाता है O2 और एक ऑक्सीजन देगा. ये ऑक्सीजन NO गेन करके NO2 बनाया और चेंज हो गया एरियल ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. Yes, this line is important. Every statement और इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन NCERT का ही लिख रहा हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपने बनाया, कैसे बनाया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप ओजोन लेयर से रिएक्ट करके भी बना सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. नाइट्रोजन गैस N2 react with O2 will give NO. NO further react with O2 will give NO2. NO2 also produce from नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ओजोन. और ये कहाँ से मिलता है? जितने भी जेट या जो भी एरोप्लेन जो हमारे उड़ते हैं, वो एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो कंजप्शन करने पर बाई प्रोडक्ट या जो गैस निकालता है, दैट इज NO. एंड दिस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. 40 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, और वो NO एज अ मोनोऑक्साइड गैस, पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं. वो ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लेशन करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर में छेद करता है, जिसकी वजह से UV रेज अगर पेनिट्रेट कर जाएं
तो वो हमारी स्किन को या कार्सिनोजेनिक होते हैं, स्किन कैंसर करते हैं और तमाम तरह की बीमारी करते हैं। सो ये बात बिल्कुल तय है, मोर देन 99.9% प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज बाई ओजोन लेयर ओनली। तो ओजोन नहीं होगा तो उस दिन ज़िंदगी ख़त्म है। ऑल्सो सुनिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये गैस किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक एरिया लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वहाँ पर अगर ये लेवल ज़्यादा है और वहाँ बारिश हो जाती है, वर्षा होती है, रेनिंग होता है, ये आपस में रिएक्ट करके HNO3 बना देंगे और उस रेनिंग वाटर का जो एसिडिक pH है वो लेस देन 5 हो जाएगा और वो डेंजरस फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ एनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो और प्लांट्स ऑल्सो, isn't? Next and the last point, the exhaustive system of vehicle। एग्जॉस्टिव सिस्टम जो व्हीकल्स का होता है या वो वर्ड समझ रहे हो, उसमें कुछ और नया साइंस नहीं बोलना है। व्हीकल्स जो होते हैं जब हम उन्हें चलाते हैं तो उनका जो एग्जॉस्ट निकलता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी निकालते हैं, विच कॉज पॉइजन्स टू द इन्वायरमेंट विच आर ट्रीटेड एज ए अनवांटेड प्रोडक्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस ओनली द हार्मफुल इफेक्ट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ एक्शन लिया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो खासकर लिया हुआ था क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विंटर में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एंड वेरी सिंपल चैप्टर्स। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ज़रूर पढ़ें, इनकी केमिकल्स रिएक्शन पढ़ें, एसिडिक रेन क्या होता है इसका मतलब सीखें। ये सारा जेई वाले सिंपल कोई भी वर्ड्स पूछ लेते हैं, कोई एक से एसिडिक वाटर इनमें कौन सा है, एसिडिक रेन का क्या मतलब है, कौन सा ऑक्साइड पॉइजन्स का काम करेगा और वो कुछ भी लिखेगा। सो वंस यू गो थ्रू दिस टॉपिक एंड दिस वीडियो, आई थिंक एवरी पॉइंट इज़ मोर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।